भजन के बिना हमें परम गति मिलने वाली नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए राम का भजन, कृष्ण का भजन बहुत जरूरी है। बारी मथे नृत होए बरो, सिक्था ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव सर रहे, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे नृत होए बरो, सिक्था ते बरु तेल, लेकिन बिना भगवान के भजन के बिना हम इस भव सागर से पार होने वाले नहीं। इसलिए भव सागर से यदि पार जाना है तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। कल हम सब लोगों ने भगवान की सुंदर कथा की महिमा को श्रवण किया कि भागवत भगवान कैसे कैसे मनोरथ को सिद्ध करते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। भागवत जी की हम सब लोगों ने कल महिमा श्रवण की कि कोई जीते जी सुन ले तो कहना ही क्या है, और कहीं किसी जीवात्मा के निमित्त, किसी प्रेतात्मा के निमित्त यदि उसके मर जाने के बाद भी यदि कथा सुना दी जाए तो भी वो उतर जाता है। अरे केवल धर्मात्मा नहीं, पापी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी कोई भी हो, यदि वो एक बार भागवत भगवान की शरण में आ जाए तो भागवत भगवान उसे भव सागर से पार कर देते हैं, हंसते हंसते अपने धाम बुला लेते हैं। तो हम सब लोग तो भागवत भगवान की कृपा से जीते जी उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। इसलिए कथा की महिमा शास्त्रों में अपार गाई गई है। वेदों में, पुराणों में कथा की महिमा का सार बहुत बताया गया है। इसलिए हमसे कुछ नहीं आता। यदि हम संसार की दुखों से, क्लेशों से यदि थक चुके हैं तो एक बार भागवत भगवान की शरण में आ जाएं, हम पुनः चार्ज हो जाते हैं। जिस प्रकार आप यदि थक चुके हैं, थक गए हैं, और थाक को उल्टा कर दिया जाए तो बनता है। थक गए आप, थाक को उल्टा करो तो बनता है का था। था को उल्टा शब्द कर दिया जाए तो कथा होता। यदि हम संसार की विपत्तियों से, आंधियों से थक गए हैं, हम डिस्चार्ज हो गए हैं, तो हमें भगवान के सानिध्य में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारा मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो बार बार आवाज करता है, लो 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 मुझे चार्ज में लगाओ। इसी प्रकार जब हम भी संसार के वातावरण में रहते रहते, आंधियां सहन करते करते थक जाएं, तो भगवान की शरण में यदि पहुंच जाते हैं, भागवत भगवान की शरण में पहुंच जाएं, तो हम पुनः चार्ज हो जाते हैं। फिर संसार में आप खूब घूमो, फिर आप डिस्टर्ब होने वाले नहीं, क्योंकि हमने भगवान की कथा को सुना है, भगवान का सत्संग सुना है। आप सीधी सी बात, सत्संग, कथा, सत्संग को एक चीज समझ लीजिए कि ये छाता है, छाता। कैसे? जिस प्रकार संसार में बारिश का मौसम है, बारिश में पानी गिर तो रहा है। अब बारिश में पानी गिर रहा है, बाहर निकलने से वो लोग डरते हैं जिनके पास छाता ना हो। जिनके पास बरसाती नहीं होगी वो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जिनके पास छाता है तो वो तो बढ़िया छाता लेके बाहर निकल जाते हैं। कोई भीगने का, भीजने का कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे पास छाता है। इसी प्रकार संसार में अनेक विपत्तियां हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, आंधियां आ रही हैं, क्लेशों की, दुखों की, लेकिन यदि हमारे पास सत्संग रूपी छाता है तो हमारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये छाता आपको दिया जा रहा है सत्संग रूपी। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा